Sen anlat Karadeniz. हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। सैलन सो गई। मैं इसे इसके कमरे में ले जाता हूँ, तुम भी सो जाओ बेटा। ये यहाँ रह सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी लगी है तुम्हें सैलन? मुझे हर इंसान अच्छा लगता है, सिर्फ इसकी बात नहीं है। तुम जा रहे हो? हाँ, देखते हैं कि तुम्हारा मंसूबा काम आता है कि नहीं। उम्मीद है काम आएगा। मेरी बेटी कैसी है? ऊपर अपने भाई के साथ सो रही है सुकून से। वो पराग हफ्तों से अपनी बहन के लिए फिक्रमंद है। उसको पता भी नहीं कि वो आ गई है। आप हमें किस वक्त मिलवाएंगे उससे? जब मेरा दिल चाहेगा तब मिलवाऊंगा नजीब, तुम्हारी इजाजत से नहीं। नफीस, उठो। तुम शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही हो। उठो मेरी जान, उठो। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही नफीस। उठो मेरी जान नफीस। नफीस, नफीस। क्या तुमने फिर से अपनी बेटी को देखा? मुझे उसकी कमी महसूस होती है। मुझे तकलीफ होती है। मुझे उसकी याद आती है बहुत। शायद ईद नहीं है इसलिए मुझे उसकी याद आती है। हम बहुत मजबूत टीम थे। उसके बगैर अधूरी हूं। हमारा बेटा नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। सही कहा। मेरी नफीस, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? खुद से ज्यादा, क्योंकि ताहिर अपना वादा निभाता है।
ताहिर की तो जान भी तुम पे कुर्बान है नफीस। हम खाना खा के आते हैं अभी। खुदा हाफिज। कौन? मैं? हाँ तुम यहाँ आओ मेरे पास। क्या हो गया? क्या बात है? तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है मैंने। वो लड़का नजर आ रहा है वहां तुम्हें, उससे जाके कहो कि नजर उसका इंतजार कर रही है। मैं नहीं कह रहा। बोलता हूँ। जरूर कहोगे तुम। इंसानियत मर गई है यहाँ पे, कोई तो बिना मतलब के काम करते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने ही तो बुलाया है मुझे, उस लड़के ने बताया। इससे अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें मुराद साहब? ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। वो दिन अब चले गए जब मैं बहाने बनाता था, और अब तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत जल्द अपना रंग दिखा दिया। चुप करो, ज्यादा उछलो नहीं। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आज से मेरा मकसद उन कलीलियों से बदला लेने का है जिन्होंने मेरे बाबा और आपी को इस अंजाम तक पहुंचाया।
तुम सोते रहना आराम से। तुम चाहते क्या हो? कि तुम जितना जल्दी हो मर जाओ, सिर्फ इसलिए कि तुमने उसकी कलाई को छुआ था, मैंने उसकी उंगलियां तोड़ दी थी, फिर मैंने। चले जाओ यहां से, समझे तुम? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार दूं। मारो ना ताहिर, चलो अब मार भी दो मुझे, लेकिन नहीं, जेल जाने का खतरा नहीं मोल ले सकते। क्यों? ये सब मैं पहले कर चुका हूं। और अगर नफीस के जेल में जाने का खतरा हो? नफीस का क्या ताल्लुक? बात हो रही है तो बता देता हूं तुम्हें। तुम लोगों ने मेरे नकली दस्तखत करवा के ईद को बाहर भेजना चाहा। अपनी आईडी दिखाएं प्लीज। याद आया तुम्हें क्या? नकली कागजात बहुत बड़ा जुर्म है। इस बात को किसी दिन इस्तेमाल करने के लिए छुपाया हुआ था, लेकिन अब वो दिन भी आ गया है। तुम नफीस को जेल नहीं भेज सकते। बकवास बंद करो। हाँ, कुछ वक्त पहले तक तो यही बात थी कि मैं नफीस को जेल नहीं भेज सकता, लेकिन अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा है ताहिर। तुम लोगों ने शादी कर ली। नफीस को तुम जेल नहीं भेजोगे। नफीस को मैं जेल में नहीं भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? सैलान। सैलान को मैं घर ले आया हूं, अब वो मेरे साथ ही रहेगी और तुम सैलान के बारे में नफीस को नहीं बताओगे। शैलान तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अपनी मां के पास रहेगी। उसके बाद नफीस जेल चली जाएगी और अपने बेटे को खो देगी। सोच लो ताहिर, अगर नफीस पर फ्रॉड का केस साबित हो जाता है तो फिर कौन सी अदालत उसको बेटे की कस्टडी देगी? सोचा है? अगर मैंने सैलन को खो दिया तो तुम भी नफीस और ईद को खो दोगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, फैसला कर लो, नफीस से कौन सी औलाद को छीनोगे, सैलन को या फिर ईद को? फैसला तुम्हारा है। तुम सुन नहीं सकती ना? ठीक है, मैं बच्ची के बारे में नहीं बताऊंगा।
तो ठीक है फिर। तुम लोगों का नाम और इज्जत इस दुनिया से मिटा दूंगी मैं। और ये करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी, है ना? ख्याल करना नजर, कहीं हमें सफेदी से मिटाते हुए अपना वकार न खो देना। ताहिर, ताहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? कपड़े पहने हैं, बाहर ही जा रहा हूँ नफीस। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ताहिर, तुम पागल हो गए हो। अभी कल ही तो गोली लगी है तुम्हें। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और कितना खून बह चुका है? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। ताहिर, ताहिर भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आप कहाँ जा रहे हैं? दवाई खिलानी है आपको? यहीं रहे। ठीक है डॉक्टर, मैं खा लूंगा। बहुत शुक्रिया। रुको ताहिर। भाई कहाँ जा रहे हैं? ताहिर, ये क्या बेवकूफी है? असल में मुझे यहाँ रोकना बेवकूफ़ी है। तुम्हारे भाई का ना दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर तुम्हें दवाइयों का बता देगा। लाओ चाबी मुझे दे दो। ठीक है, मैं भी आता हूँ, मेरा इंतजार करें आप। हाँ हाँ, हटा लेंगे इसको। आराम से, ध्यान से। ताहिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा जख्म। नफीस, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे जख्म कभी भी ठीक नहीं होंगे। चलो अब चलते हैं। ताहिर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मुझे कुछ नहीं होगा। इस वक्त मुझे तुम किसी जख्मी चीते की तरह लग रहे हो। बेगम, तुम्हारी जबान इतनी लंबी कैसे हो गई? कब से बातें सुना रही हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों चुप हो गई तुम? वो ऐसे अचानक से बेगम कहते हैं क्या? हॉस्पिटल की तारीख में सबसे पागल मरीज के तौर पर हमने अपना नाम लिखवा दिया है। मुबारक हो भाई आपको। आमीन आमीन। गाड़ी चलो। अरे तुम लोगों के चक्कर में तो लगता है अफ्तारी तक हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएंगे। आसिया, जल्दी चलो जल्दी। अरे आ गई, बस आ गई मैं। भाई यार क्या कर रहे हो तुम लोग? ये यहाँ कैसे आ गया?
असल में ताहिर थक गया था वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम है तो जहमत बेटा नहीं तुम लगी। पागल हो गए हो क्या? क्यों आए हो हॉस्पिटल से? पागल ना हो जाओ इसलिए आ गया हूँ यहाँ। तौबा है, एक लड़के को तुम रोक नहीं सकी। सानिया खाला, आपके बेटे को कोई रोक सकता है? भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे अब क्या हुआ है? और क्या होगा? ताहिर का पागलपन नहीं दिख रहा क्या? चलो अंदर चलो, चलो चलो ले इसको जाओ बिस्तर पे इसको लिटाओ उसके कमरे जाके। में। आप लोग भी अंदर चले आज। अरे मैं चलो, नहीं आराम से लेटूंगा। लेटो। मेरे साथ मरीजों वाला सलूक मत कीजिए आप लोग। करो, तुम तो वैसे भी मोटी अकल वाले मरीज हो। अरे अम्मी सही कह रही हैं। तुम्हारे मतलब की बात है तो अम्मी सही कह रही हैं। ताहिर तंग आ गई हूँ मैं, तुम्हारे टांके खुल जाएंगे। मुझे भी नफीस बहुत गुस्सा आ रहा है। चले जाओ यहाँ से सब। ओह, वाह, देखो तुम्हारी जिद का अंजाम। हाँ सुनो मेरे देवर, डॉक्टर ने कहा था घर पर तुम्हें ये दवाई खानी है। चलो ये लो खाओ। मेरा रोजा है। क्या? ऐसे कैसे हो पागल हो सकता गए हो है? क्या? तुम्हारा भाई, ऑपरेशन देखो, हुआ हुआ है, क्या देखो, हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है, दिमाग खराब है तुम्हारा क्या ताहिर? नहीं मैं नहीं हो सकती, तुम्हें दवा खानी चाहिए। चलो खाओ फटाफट। कौन क्या करे? मेरा क्या है, साहिर ने तो मुझे परेशान जिद करके के तौर रख पे दिया करते है। हो। इस लड़के को समझा लो। चलो भाई चलो। दोस्त तुम्हारे पास ही आ रहा था, हॉस्पिटल के दरवाजे पर हूँ मैं। ठीक है, मुझे ढूंढ लो तो सलाम कहना दोस्त। क्या मतलब, तुम हॉस्पिटल से चले गए हो? आखिर इतनी जल्दी कैसे? अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत शुक्रिया। माफ करना, हम ज्यादा दिन उसे हॉस्पिटल में नहीं रोक पाए। तुम्हारे ना आने का शुक्रिया। तुम्हें तो पता ही है यार उसका पागलपन। उठ के आ गया हॉस्पिटल से घर। खैर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल में आके बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं और वो घर में बैठा हुआ है यार। मुस्तफा, जानवर कुर्बान करके सबको अफ्तारी में देते हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है, करते हैं। आसिया भाभी, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है? उस पागल को अगर कोई राजी कर सकता है तो वो बस तुम हो। मगर वो कह रहा है उसका रोजा है, कैसे राजी करूं उसको? जिस तरह शादी के लिए राजी किया उसी तरह करो। अम्मी, ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, समझ आई आपको? मैंने बहुत सी गैर मुनासिब चीजें देखी हैं गैर मुनासिब वक्त पर। अब मेरी इतनी सी बात तुम्हें बुरी लग गई है? आसिया भाभी बेहतर है मैं ऊपर चली जाती हूँ। हाँ तुम जाओ शहजादी, कम से कम तुम्हारा पागल ताहिर इनसे तो कम ही खतरनाक है। एक मिनट रुको, आ जाओ। ताहिर, यखनी लाई हूँ, चलो पियो। मैंने कहा भी है कि मैंने नियत की हुई। नफीस तुम्हें समझ नहीं आती? ताहिर तुम जख्मी हो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम ये बात समझ ही नहीं रहे। नफीस, मुझे वैसे भी लेटे हुए बिला वजह गुस्सा आ रहा है। मुझ पर और दबाव मत डालो। क्यों, कोई अधूरा काम रह गया है क्या? क्या इसीलिए परेशान हो कि बारात की फैमिली को नहीं ढूंढ पाए? तुम्हें कैसे पता? मेहताब भाई ने बताया था। उस पहाड़ पर तुम अली के साथ बारात की फैमिली को ढूंढने गए थे। हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। अब ये यखनी लेके बाहर जाओ नफीस, मुझे सोना है। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? हाँ निकाल लो। कल रात कुछ हुआ था? कल रात क्या होना था नफीस? हम तो एक साथ सोए, बहुत प्यार था हमें, और अब तुम मुझे निकाल रहे हो। क्या मैं आशिक होते हुए तुम्हें निकाल सकता हूँ? अगर ऐसा है तो फिर तुम बाहर जाके दिखाओ। देखते जाओ मैं कैसे निकलती हूँ। हाँ मेरे दोस्त, हम कहाँ थे? 3 किलो गोश्त लेकर आना, हाँ, और चक्की से मकई का आटा भी लेकर आना, मैंने उसके लिए केक बनाना है, समझ गए? और एक बात सुने भाभी, इस साल वो डिश आप जरूर ज्यादा बनाइएगा। अगर इस मर्तबा भी मेरे लिए ना बचा ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले इफ्तारी पे आने वाले मेहमान खाएंगे, उसके बाद जितना बच जाएगा तुम लोग खा लेना। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कब ट्रे छुपा दी यार? 1 मिनट जरा मुझे याद करने दोगे? हाँ मुझे याद आया, पिछले रमजान की इफ्तारी पे
मुस्तफा, तुम उठो तो हम ये कुर्बानी वाला मसला हल करें। ताहिर के लिए सदके का बकरा लाके कुर्बान नहीं करना था? हाँ अम्मी, ये लीजिए सामान और ताहिर के लिए यखनी बना लीजिए। मैं इसका गला दबा दूंगी। तुम्हारे आगे झुका नहीं तो अब क्या उसका गला दबाने लग जाओगी? मैं जाता हूँ और कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद कर लो। हाँ मुझे बताओ क्या किया उसने? मुझे कमरे से निकाल दिया। माँ वारी जाए उस पे। मेरा बेटा अक्लमंद हो गया है। चलो उठो उठो उठो, वरना सब खत्म हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, कहीं सही ऐसा कह ना रहे हो हो कि भाई, हमें कुछ दुकानें ना बंद मिले हो और जाएंगी। सारी दुकानें बंद हो जाएं। और बातें करके अम्मी को भी यहाँ से भगा दो और जो चाहो मुझसे करवा लेना फिर। क्यों चले गए हैं? घर में सुकून नहीं बचा इसलिए चले गए हैं। इनको तो बड़ी आसानी से भगा दिया तुमने। अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है आखिर? आपको पता है कल रात मैं और ताहिर। हाँ, क्या हुआ ताहिर के साथ? यानी क्या हुआ वो अहम नहीं, हम खुश थे बस। मतलब आपस में ठीक थे बस। क्या मतलब कितने ठीक? इतने ठीक या इतने ठीक? मतलब क्या इतने ठीक? तुम दोनों के बीच में ठीक होने के फासले की बात कर रही हूँ। आसिया भाभी, तौबा इस्तगफार कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा सुनो तो लड़की, मैं तो बस पूछ रही थी, अपना फासला अपने पास ही रखो। बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। बराक डियर, ऐसा करोगी तो तुम्हें तोहफा देने का इरादा बदल दूंगा मैं। क्या चाहते हो मुझसे? तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके बरक्स जो चीज तुम चाहती हो वो तुम्हें देने आया हूं मैं। मुझे बस अपनी अम्मी और बहन चाहिए। लेकिन दोनों एक साथ मुश्किल है। चलो किसी एक पर राजी हो जाते हैं। तुम फैसला करो, तुम्हारी अम्मी या तुम्हारी बहन। दोनों चाहिए। प्लीज बराक डियर, ये कोई पनाहगाह नहीं है। यानी दो को एक साथ नहीं रख सकता मैं। अगर तुम नहीं चुनोगी तो फिर मजबूरन मुझे चुनना पड़ेगा। मेरी बहन। जबरदस्त, दुरुस्त जवाब। इस तरह आज की विनर तुम हो। तो फिर नीचे ईद के साथ खेलने वाली अपनी बहन से तुम मिल सकती हो बराक डियर। जाओ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैलिन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुमने भी मुझे बहुत याद किया? तुम ठीक हो? अम्मी कैसी है? ठीक है? बराक, तुम्हारी सलान की अम्मी से मुलाकात नहीं हुई ना अब तक? सेनगुल साहिबा। बराक। हेलो। हम उसको माँ नहीं कहते जो पैदा करते साथ बच्चा छोड़ दे। चलो बच्चों, हम कमरे में खेलते हैं।
नजर, मैं अफसोस करने आने ही वाला था। बाबा कैसे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खास बात है? आओ। आ जाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने कहा ना कि अकेले में बात करनी है। घर में कहीं ना कहीं कोई आ जाता है। अकेले रहने की वाहिद यही जगह है। प्लीज आओ ना अंदर। आओ। हाँ तो मैं सुन रहा हूं तुम्हें। क्या कुछ बुरा हुआ है? तुम्हारे ख्याल से और कितना बुरा हो सकता है? हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, फजूल सवाल था, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर फिक्र हो रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ जरूर, जब मर्जी तुम चाहो, जो चाहो। मैं बाबा की जगह काम संभाल लूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई मजाकिया बात की है। अरे नहीं, तुम तो नर्स हो ना। अचानक से तुम्हें यूं रेत के पास सोचा तो बस। तुम्हें आदत हो गई है अपने आसपास निकम्मी लड़कियों को देखने की। मैं वक्त आने पर रेत का काम भी कर सकती हूँ, काम संभाल लूंगी और असलों के अड्डे के नक्शे भी बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। नजर, तुम्हारी इन बातों पे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकती हो। मुझे तुम पे पूरा यकीन है नजर। तो अब हम क्या बात कर रहे थे वो करते हैं।